और रिपब्लिक भारत पर अजित पवार का बड़ा बयान। शरद पवार की पार्टी के साथ विलय पर देखेंगे। परिवार में अब कोई विवाद नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुछ ही देर में हम आपको उनका बयान सुनवाने वाले हैं। कह रहे हैं परिवार में अब कोई विवाद नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। पवार जी, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव में प्रचार दौर जो है आखिरी दौर में है, क्या तस्वीरें दिख रही है? क्या महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त वहां के लोकल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के बाद वो अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि यहाँ हमें ये करना है। आपने देखा होगा तो हर सिटी, बम्बई का चुनाव अलग तरह से हो रहा है, नवी मुंबई का अलग तरह से, ठाणा का अलग तरह से, हमारे पुणे का अलग तरह से, पिंपरी चिंचवड का अलग तरह से, बाकी भी कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली वगैरह वगैरह, सोलापुर, नागपुर, अमरावती, नासिक वगैरह, धुले। मेरा ये कहना है कि हम हमारी तरफ से हमें जो पब्लिक के सामने ये गलत हुआ 9 साल में, वहाँ लोकल जो लोग वहाँ देखते थे, वो उस कॉरपोरेशन में जो भी अभी रूलिंग पार्टी में थे उन लोगों ने ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, रोड्स खराब है। एशिया में सबसे बड़ी अमीर कॉरपोरेशन के नाते पिंपरी चिंचवड की सबको पहचान थी, लेकिन वो पिंपरी चिंचवड अब उनको बॉन्ड्स निकालने पड़े। बॉन्ड्स यानी एक प्रकार का वो कर्जा ही है। करीबन उनके डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के 4,000 करोड़ रुपए का ये देना बाकी है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों का बिल देना बाकी है। ये जो सब हुआ है, या पुणे में भी जो काम करने चाहिए थे उसको ध्यान नहीं दिया, और जिस काम में बड़े बड़े टेंडर है, बड़ी बड़ी अमाउंट है, उसमें ज्यादा ध्यान दिया, और उसमें से बहुत करप्शन हुआ है। ऐसा मेरा सब कहना है। ये पुणे में आपने मैनिफेस्टो में कहा कि बस और मेट्रो का किराया माफ कर देंगे अगर हमारी यहाँ पे सत्ता, फ्री कर देंगे। तो ये कहेंगे फ्री की आदत लोगों को नहीं दिला रहे हैं केजरीवाल की तरह? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। मैंने सबको बताया, आपको भी बताता हूँ। करीबन हमारे पुणे का जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, वर्ल्ड में जो सिटी है उसमें पुणे का भी नंबर ऊपर आ रहा है, और लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें 30 लाख व्हीकल्स अलग टाइप के, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पुणे में टोटल है। तो उसमें से 15 लाख व्हीकल्स अगर रोड पे आते हैं रोज, तो वो उसमें से हमें कटौती करनी है। तो वो कटौती कैसे करेंगे? तो वहाँ जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो मेट्रो और PMPML बस, वो अगर फ्री की तो पोल्यूशन पूरा बंद हो जाएगा। उतने व्हीकल्स कम हो जाएंगे ना, 15 लाख जो व्हीकल्स है उसमें से, फिर पोल्यूशन नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है कि आप सत्ता में हैं, मतलब स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, महायुति में है, सिर्फ वादे किए गए हैं, पहले तो कुछ किया नहीं। कौन से वादे किए? जो डेवलपमेंट करने के लिए बात किया गया है कि यहाँ पे पुणे विकास होगा, पिंपरी चिंचवड, उसमें कॉरपोरेशन का अलग है। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे, हम उनको साथ दे रहे, एकनाथ शिंदे और मैं। अभी देखो, ये सब करते हुए मेट्रो के लिए सैंक्शन स्टेट की और सेंट्रल की लगती है, हम दे देते हैं। स्टेट के 20% टोटल प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉस्ट में, सेंट्रल के 20% हम दे देते हैं। हमारी तरफ से जो भी जिम्मेवारी है सेंट्रल की और स्टेट की, वो दोनों भी देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहां के लोकल जो लोग हैं
लोकल वहां के जो हमारे मराठी में उसको कारभारी बोलते हैं, वो करप्शन करते हैं, ठीक तरह से काम नहीं करते। पवार जी, एक चीज देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में 29 जगह पे चुनाव हो रहे हैं, लोग बड़ा कंफ्यूजन है, कहाँ साथ में, कहाँ दूर है, कहाँ नजदीक है, कहीं विपक्ष में। आप 29 जगह में लगभग सब जगह पे जो महायुति में सरकार में है, चाहे एकनाथ शिंदे जी की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आमने सामने है। लोग बड़ा कंफ्यूज है कि महायुति सरकार में है और दूसरी जगह पे एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हमेशा वैसा होता है। आज तक जितने भी चुनाव हुए, जब हम कांग्रेस के साथ थे 99 से 2014 तक 15 साल, तब भी पार्लियामेंट में, असेंबली में हम साथ साथ काम करते थे और लोकल बॉडीज के चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। ये क्या आज नहीं हुआ, पहले से ही चालू है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता है। उनको भी लगता है कि देखो, पार्लियामेंट में हमने एनडीए का काम किया, असेंबली में हमने महायुति का काम किया, उनका सबका सुना, तो फिर अभी हमें मौका मिलना चाहिए। तो हर पार्टी का कार्यकर्ता वो भी खुश रहना चाहिए, इसलिए हम वहां के लोकल लोग अगर साथ साथ आए और युति करके लड़े तो हम उनको परमिशन देते। वो बोले नहीं, हमें एक दूसरे के साथ लड़ना है, लड़ो, ऐसा हमारे चलता है। मुश्किल नहीं होता है कि साथ में सरकार में है और यहाँ जो महानगर पालिका चुनाव होता है एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। 30 साल पहले कभी नहीं मुश्किल हुआ तो अभी क्यों मुश्किल होता है? मुश्किल होने का एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। मुश्किल होने का सवाल ही नहीं उठता। ये लोकल बॉडीज के चुनाव है। हम तो पीएम साहब का रिस्पेक्ट करते, सीएम साहब का रिस्पेक्ट करते, उसमें क्या है। दूसरा है कि जो पुणे महानगर पालिका का एनसीपी शरद पवार गुट के साथ आपने यहाँ पे गठबंधन किया है, कैसा दिख रहा है? लोग का रिस्पांस कैसा आ रहा है कि साथ में आने के बाद? वो वोटिंग होने के बाद पता चलेगा कि लोगों को कैसा लगा। हम तो आए हैं, हम साथ साथ काम कर रहे हैं और रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। क्या आखिर मजबूरी हो गई कि शरद पवार गुट के एनसीपी के साथ को आपको फिर से आना पड़ा? हमारे दोनों का वोटों का बंटवारा न हो, दोनों साथ साथ रहे थे तो हमारे दोनों को कार्यकर्ताओं को मदद हो सकती है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अगर कार्यकर्ता ही नाराज होगा तो कैसा चलेगा? आने वाले दिनों में तस्वीर कुछ और देखने को मिल सकता है कि जो पवार फैमिली है साथ में है। अभी पहले हमारे सामने लोकल बॉडीज के चुनाव है, उसमें हम ज्यादा ध्यान दे रहे। वो चुनाव खत्म होने के बाद हम देखेंगे। अभी कोई उसके बारे में हमने सोचा नहीं।